हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आपका भाई राज हैकर। आज हम जाने वाले हैं बहुत सारी श्रापित तस्वीर के बारे में। वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हो जाओ डरने के लिए तैयार। क्राइम बॉय पेंटिंग को 1985 में इटली के मशहूर आर्टिस्ट जियोनी ब्रागुनील ने बनाया। यह पेंटिंग इतनी अच्छी थी, काफी लोगों ने इसे पसंद किया। यह कोई एक पेंटिंग नहीं थी, काफी सारी पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई थी। इस पेंटर ने सन 1950 के दौरान इस पेंटिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया और लोग अपने घरों में इसे सजाया करते थे। लेकिन लोग यह नहीं जानते थे, जिन तस्वीर को वह अपने घर पर सजा रहे हैं वह तस्वीर श्रापित। जिन लोगों ने भी इन तस्वीरों को घर पर सजाया उनके घर में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया। यह पेंटिंग श्रापित है। इस बात का खुलासा एक फायर फाइटर ने किया। एक न्यूज़पेपर के इंटरव्यू के दौरान उसे फायर फाइटर ने बताया, मैं जिस भी घर में आग बुझाने जाता था उसे घर में यह पेंटिंग जरूर होती थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी, जिस भी घर में आग लगती थी उसे घर का सारा सामान जल जाता था, लेकिन इन पेंटिंग को कुछ भी नहीं होता। जिसने भी पेंटिंग खरीदी हुई उसे आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाया करती थी। धीरे धीरे बातें सभी को पता चल गईं। घर में आग लगने और लोगों का मरने का कारण यह पेंटिंग ही है। उसे न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बाद सभी ने मान लिया यह पेंटिंग श्रापित है। उसके बाद सभी ने इस पेंटिंग को अपने घर में सजना बंद कर दिया। हैरानी की बात तो यह है, उसके बाद उस हादसों का सिलसिला एकदम से रुक गया। यह पेंटिंग तो कुछ भी नहीं, आगे इससे भी ज्यादा श्रापित पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। अब यह जो पेंटिंग के बारे में आपको मैं बताया जा रहा हूं, वह पेंटिंग को देखकर आप श्रापित चीजों पर यकीन करने लगेंगे। और उस पेंटिंग का नाम है हैंड रेजिस्टम पेंटिंग। इस पेंटिंग को 1972 बिल स्टोन हैंड ने बनाया था। इस पेंटिंग को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया की दीवार को दर्शाती है। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, उसके पास एक बदसूरत डॉल है, उसके पीछे कांच की दीवार है। उसे दीवार से दूसरी दुनिया की आत्मा इस दुनिया में आने की कोशिश कर रही है। इस बच्चे के पीछे जो कांच की दीवार है वह हमारी दुनिया और भूतों की दुनिया के बीसी दीवार का काम कर रही है। इस पेंटिंग को बनाते वक्त पेंटर ने यह नहीं सोचा होगा कि सबसे ज्यादा श्रापित पेंटक बन जाएगी। इस पेंटिंग का खौफनाक सिलसिला तब शुरू हुआ सन 2000 में ऑनलाइन बेचने के लिए पब्लिश किया गया और एक कैलिफोर्निया के एक बंदे ने खरीद भी लिया। और इसके बाद उसे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी। उसे बंदे को अपने घर में किसी अनजानी ताकत के होने का एहसास होने लगा और उसे बंदे ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी को इग्नोर कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसे बंदे को रात में यह जो पेंटिंग में डोल और बच्चा है, रात में इस पेंटिंग से बाहर आ जाते थे। फिर उसे बंदे ने डिसाइड किया, हीरी बांधा और उसकी वाइफ उसे पेंटिंग को हटाने के लिए गए। उसे पेंटिंग में से वह बच्चा और डॉल और वह दूसरी दुनिया के हाथ पूरी तरह से गायब हो गए थे। उसे कपड़े उसे पेंटिंग को हार्ट गैलरी में दे दी। उसके बाद हार्ट गैलरी के मालिक के साथ भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी। बिल स्टोन नाम के पेंटर ने यह पेंटिंग बनाई थी। उसकी मौत भी रहस्यमय तरीके से हो गई थी। और आगे हमें एक ऐसी पेंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, उसे देखकर आप भी रात को सो नहीं पाएंगे। एक पेंटर अपनी पेंटिंग को बनाने के लिए अपना खून पसीना लगा देता है। तो मैं आपको यह कहूं, ये इंसान ने अपने खून से बनाई है। जरा सोचो दोस्तों, एक इंसान ने अपने खून से बनाई है। सन 2010 में इंग्लैंड में रहने वाले रॉबिन्सन की दादी की हो जाने के बाद दादी के सामान में उसे एक पेंटिंग मिली। उसे पेंटिंग का टाइटल था इंग्लिश मैन, मतलब दुखी आदमी। इस पेंटिंग में एक इंसानी आकृति दिखाई दे रही है जो चिल्ला रही है। सीन की दादी ने इस पेंटिंग को पूरे 25 साल छुपा कर रखी है। स्टोर में पेंटिंग के साथ सिटी भी सन की दादी ने छुपा कर रखी थी। और उसे चिट्ठी में लिखा था कि यह पेंटिंग श्रापित है, इसे स्टोर रूम से बाहर नहीं निकलना। इस पेंटिंग के बनाने के बाद उसे पेंटर की भी मौत हो गई, क्योंकि यह पेंटिंग स्थापित थी। सीन उसकी दादी की बात का विश्वास नहीं किया। सीन को लगा यह सारी बातें अंधविश्वास है।
सीन ने अपनी दादी के बातों पर विश्वास नहीं किया और उसे पेंटिंग को अपने घर पर लगा लिया। पेंटिंग के घर पर लगाने के बाद घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी। सीन और उसकी फैमिली ने एक काली परछाई को घर में घूमते हुए देखा और एक रात को ऐसा हादसा हुआ। चीन के होश उड़ गए। उसे पेंटिंग से किसी इंसान के रोने की ओर दर्द से चिल्लाने की आ रही थी। इसके बाद चीन ने उसे पेंटिंग को स्टोर रूम में वापस रख दिया। जिस स्टोर में चीन के दादी ने 25 साल से छुपाकर रखी थी। उसके बाद चीन के पैरानॉर्मल एक्टिविटी होनी बंद हो गई। तो हेलो दोस्तों, तो आपको श्रापित पेंटिंग के बारे में वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।